राम राम, नमस्कार। चर्चित व्यक्तित्व चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चर्चित व्यक्तित्व से चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री अंशु तिवारी जी। तिवारी जी, चर्चित व्यक्तित्व चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, आभार कि आपने समय दिया। आपके सभी दर्शकों के लिए मैं अभिवादन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके सभी दर्शकों के लिए खुशहाली के लिए मैं कामना करता हूँ परमात्मा से। जी तिवारी जी, चर्चा शुरू करते हैं। देश में अभी हाल ही में हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, राजनीति कभी एक करवट नहीं बैठती है। जी तिवारी जी। और समर्थक किसी दल के हो सकते हैं, जी, नेता किसी दल के हो सकते हैं, लेकिन समय समय पर लोगों की आस्थाएं बदलती हैं, लोगों की परेशानियां। और मेरा मानना है कि राजनीति हमेशा वो होनी चाहिए, अगर आपको दीर्घकालिक राजनीति करनी है किसी भी दल के लिए, जो जनता का विश्वास भरी राजनीति हो, जनता के हालात बदलने वाली राजनीति हो, जनता के लिए हो, जनता की सुविधाओं के लिए हो। तो मुझे लगता है कि जो विगत में सरकारें थी, उन्होंने संभवतः वो अपने वादे पूरे करने में नाकामयाब रही, जिसका ये परिणाम है कि जनता जनार्दन ने उनको आईना दिखाने का काम किया है। और दूसरी तरफ विपक्ष जो 10 साल से सत्ता से बाहर था, जिसमें हमारा भी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो निरंतर 10 वर्षों से जनता के लिए संघर्ष कर रही है, और उसका परिणाम है कि लोगों पे बदलाव की सुगबुगाहट आई है। और मुझे लगता है जल्दी बदलाव भी होगा देश में, पुनः एक बार जनता की सरकार का निर्माण होने के और परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तिवारी जी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके आप लोगों ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन, क्या ये नेचुरल गठबंधन है या मौके की राजनीति है? देखिए, गठबंधन की राजनीति ये कई बार मैं देखता हूं कि एक्सट्रीम मीडिया के लोग भी इस तरह की बात करते हैं। गठबंधन के लिए मुझसे कहा जा रहा है कि गठबंधन, पहले तो मैं बता दूं कि जो दल हमारे साथ जुड़े हैं वो विशुद्ध भारत के ही राजनीतिक दल हैं। मैंने कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान के किसी दल से गठबंधन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि हमारा जो गठबंधन है वो केवल 26 दलों से है, छोटे बड़े। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी जो हम पर ये आरोप लगाती है कि हम लोग जो है कई दलों का कुनबा है, तो वो 34 से 37 दलों का समता एक बड़ा गठबंधन है। इस समय चूंकि हर प्रदेश की एक अपनी समस्याएं होती हैं, और बहुत से क्षेत्रीय दल होते हैं जो प्रदेश को नेतृत्व करते हैं, प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, तो वो अपने प्रदेश के बारे में उन समस्याओं से ज्यादा अच्छी तरह रूबरू होते हैं। हमने भी लोकतंत्र को मानने वाले उन राजनीतिक संगठन से गठबंधन किया है जो देश की अखंडता, देश का भाईचारा और देश की राजनीति को, जैसे विगत में देश स्वतंत्रता के बाद अपनी ताकत और अपनी सहूलियतों से चलता रहा है, अपने भाईचारे से चलता रहा है, तो धर्मनिरपेक्ष जो भी दल, इस देश का जो मिजाज है, उसके लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं। और सभी अपने अपने सहमति के साथ हमारे साथ हैं। ना तो हमारे पास सीबीआई है, ना ईडी है। ऐसा कोई मेरे पास तंत्र नहीं है कि जिसके जरिए हम उनको अपने साथ मिलाते हो। तो अपनी सहमति से, अपनी सुगमता से हमारे साथ है, और देश की रक्षा में वो निश्चित तौर पे संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा अंशु जी, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत शायद कांग्रेस पार्टी से ही की थी, और प्रदेश में लगभग 34-35 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। इस बीच में बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीतिक आस्थाएं बदली हैं। जिन पार्टियों का, जिन दलों का शासन रहा है, उनमें इधर से उधर हुए हैं। आप लगातार कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये क्या है? देखिए मित्र, मुझे लगता है कि कांग्रेस को लोग सिर्फ एक पार्टी मानते हैं। जहां तक मेरे ऐसे हो सकता है कि मेरी सोच अल्प हो, लेकिन मैं कांग्रेस को एक विचार मानता हूं। और पार्टी केवल राजनीतिक दल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, लेकिन कांग्रेस एक विचार है जो आजादी से पहले से बराबर देश के लोगों को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। देश के सभी कई भाषाई लोगों को, अन्य जातीय
जी। कई जातियां थी, कई धर्म थे, कई मजहब और संप्रदाय थे, उन सबको जोड़कर इस देश को इकट्ठा करके कई वर्षों तक हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जी। उससे पहले भी मुगलों और उससे हमारा संघर्ष होता रहा। तो कांग्रेस एक विचार है जो सभी को एक साथ लेने की प्रवृत्ति के साथ जी। आजादी से पहले भी कार्य कर रही थी और आज भी कार्य कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस में आस्था की, तो बचपन से एक तिरंगा का प्रेम था कि एक रंग था हमारे पार्टी का, और हमारा परिवार भी कांग्रेसी था। जी। तो धीरे धीरे जब राजीव जी, मैं बहुत छोटा था, तो राजीव जी को मैंने देखा, उनकी शालीनता को देखा, फिर उनके बाद काल के क्रूर हाथों ने हम लोगों से उन्हें छीन लिया। उस समय संभवतः मैं 12-13 वर्ष का था। लेकिन जो आस्था बनी, और एक मुझे वाकया याद आ रहा है कि जब मैं कक्षा 6 या 7 में पढ़ रहा था, उसी समय पेट्रोकेमिकल का शुभारंभ करने राजीव जी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ बरसते हुए पानी में यहाँ आए थे। तो दिव्यापुर के निर्माण में भी उनका जो योगदान है, जो आज हमारा औरैया जनपद इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसमें कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि उनका जो रोल है। जी जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने में कांग्रेस से एक आस्था। फिर जब मैंने जैसे उम्र बढ़ी, तो मुझे लगा कि कांग्रेस अभी भी किसी विचार के साथ, अभी भी अपने संस्कारों में समय के साथ साथ, बेशक थोड़े बहुत बदलाव सभी दलों में आए हैं, लेकिन आज भी काफी कुछ कांग्रेस अपने विचारों, अपने उसूलों पे काम करना जानती है और कर रही है। तो इसलिए मैं कांग्रेस में हूं। जी तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी में अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी जी उपयुक्त हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, एक हमारे शास्त्रों में एक कहीं लिखा हुआ है कि व्यक्ति बली नहीं होत है, समय होत बलवान। जी। और भीलन लूटी गोप का बेई अर्जुन बेई बाण। जी। समय का चक्र है। जी। मैं इसलिए ये नहीं मानता कि इसलिए लोगों ने बदलाव कर दिया कि हम बुरे थे। जी। जो 2014 में बदलाव हुआ, कभी कभी काफी समय तक जब हम एक सा ही भोजन करते हैं, जी जी, एक से ही वस्त्र पहनते हैं, तो हमें लगता है कि शायद इससे बेहतर कुछ हो सकता है। 2014 में मैं इसको एक घटना के रूप में या एक तर्क के रूप में बताऊं, तो जब किसी घर की बड़ी बहू आती है, तो सास को लगता है कि मेरी चाबी छीनने वाली आ गई। तो उस समय कहीं ना कहीं आपस में प्रतिद्वंदता भी होती है, मनमुटाव भी होता है। लेकिन जब छोटे बेटे की बहू आती है, तब पता चलता है कि नहीं, इससे तो बड़ी बेटा की बहू ही ज्यादा अच्छी थी। तो जब परिवर्तन में होता क्या है कि सन 2014 में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं जी, बड़े बड़े सपने दिखाए, झूठे आरोप लगाए, कभी कॉलगेट, कभी 2G स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह, जिसका आज तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ। जबकि यूपीए सरकार में जो लोग दोषी थे वो जेल भेजे गए। लेकिन 2014 के बाद जो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनको उनके दोष से मुक्त किया गया। तो इसलिए पूछने का तात्पर्य, जो उन्होंने हम पे आरोप लगाए थे वो कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन जनता बदलाव चाहती थी, चूंकि सपने बड़े थे, 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां मिलेंगी, लोग झूठे जुमलों में उनके आए। और जब वो सत्ता में आई, तभी तो पता चला कि वो जो कुछ उन्होंने दिखाए थे सपने, वो तो कभी कभी ऐसा कहते थे कि 2014 के बाद ये देश आजाद हुआ है, उससे पहले तो हम लोग जैसे कुछ जानते ही नहीं थे। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर सेना भी, मुझे लगता है कि आप लोग पत्रकारिता के लोग जानते हैं कि देश में विगत 20 वर्षों से देश की सेना जो है चौथे नंबर की सेना, 5वें नंबर की सेना। लेकिन ठीक है, वो जुमलों के धनी हैं और उनके पास ये क्षमता है कि एक बात को इतने बार ताकत से झूठ बोलो कि उसे सच लगने लगे। तो प्रयास किया, लेकिन देश की जनता अगर 60 साल में हमारे अच्छे कर्मों के बाद भी उसने परिवर्तन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के जो उनके तौर तरीके हैं, उसका परिणाम भी शायद सामने आने भी लगा है कि लोग उनको बदलाव की तरफ देखने लगे कि हाँ, उन्हें बदलना है। कई प्रदेशों में ऐसा हुआ। तो जी तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए हैं जितना बीजेपी अकेले जीती है।
लेकिन देश में शोर ऐसे हो रहा है जैसे बीजेपी को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने हरा दिया हो। अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर नहीं जीती है तो उतनी सीटों पर और दल लड़े भी नहीं है जी। क्योंकि जब गठबंधन होता है तो आपस में सीटों का वितरण होता है और उतनी सीटों पे लोग लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ी है जी। बहुत कम सहयोगियों को उन्होंने दी है, जबकि कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को प्रदेश स्तर पर ज्यादा सीटें दी हैं। जी। मैं इसको अगर दूसरे पहलू से देखूं जी। तो जो कांग्रेस की जीत है वो 190% के हम जीत के साथ 101 सीटें लिए बैठे हुए हैं। जो पिछले बार का जो रेशियो था उसमें हम 97 से 98 198% हमारी जीत है जो रेशियो है, और उनका जो हार का रेशियो है वो 22% है, -22%। आप हार जीत को सीट जीती कितनी, क्योंकि जब हम लड़े नहीं जिन सीटों पे, अब आप कहेंगे कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटें क्यों जीती, भाई हम लड़े 17 सीट में तो उसमें 6 सीटें जीती, हम अगर 80 में लड़ते तो हम उस तरह की सीटें जीतते। तो ये कहना, चूंकि हम जब गठबंधन के तौर पे लड़े हैं तो आप ये मानिए कि इंडिया ब्लॉक जो तैयार हुआ है ये 235 सीटें इंडिया ब्लॉक की है। मैं 235 इसलिए कर रहा हूं आपके दर्शकों के लिए कि उसमें एक निर्दलीय जो कांग्रेस के निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो इसलिए वो 235 हो गए। जो 234 थी इंडिया में वो 235 हो गए हैं। और कांग्रेस जो 99 पर दिखाई पड़ रही थी इंडेक्स में, कुछ मीडिया चैनल आज भी दिखा रहे हैं, उसमें 2 लोग पप्पू यादव और वो फिर से शामिल होने से वो 101 हो गए। तिवारी जी, अब थोड़े से व्यक्तिगत सवाल आपसे करते हैं। मैं आपको काफी वर्षों से देख रहा हूं, आप संगठन की राजनीति कर रहे हैं। चुनावी राजनीति में मैं आपको कब देख पाऊंगा? देखिए, मैं पार्टी का एक जिम्मेदार सिपाही हूँ। समय समय पर पार्टी ने मुझे बहुत बड़े ओहदों पर, मैं शायद इस लायक भी नहीं था कि पार्टी ने इतने बड़े हमें ओहदों पर बैठालने का काम किया। मैं वफादार एक कार्यकर्ता, अनुशासित सिपाही होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा कि पार्टी जो होती है वो माँ की तरह होती है। वो जानती है मेरे बच्चे को कब क्या जरूरत है, उसको पूरा करने का काम वो समय समय पर करती है। जब नेतृत्व को लगेगा कि मुझे संगठन से, चूंकि संगठन का काम सबसे जिम्मेदारी भरा काम होता है, जो मुझे लगता है 365 दिन चलता है, चुनाव तो 5 साल में आते हैं। तो जब भी संगठन चाहेगा, निश्चित तौर पर जब भी वो आदेश करेगा कि हमें सक्रिय राजनीति में, हमें जो आप लोग चाहते हैं, ये आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत आभार कि आप मेरे बारे में शुभ चिंतन कर रहे हैं। तो जब भी मौका मिलेगा, पार्टी मुझे जहां से जब और जैसी भूमिका तय करेगी, मैं उसी भूमिका में आपको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हुए दिखाई पड़ूंगा। तिवारी जी, एक सवाल और है आपसे। आपके पारिवारिक चाचा जी, पूर्व विधायक श्री शेखर तिवारी जी अभी बाहर आ गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं। तो हम लोग जानना चाहते हैं, बात नहीं हो पाई उनसे, क्या अभी वो सक्रिय चुनावी राजनीति में पुनः वापस आएंगे? देखिए, ये वो हमारे चाचा जी हैं, ये हमारा रिश्ता है, लेकिन राजनीतिक रूप से क्योंकि मामला जब विचार कहीं न्यायपालिका के पास होगा तो न्यायपालिका जैसा भी उनको आदेशित करेगी भविष्य को लेकर, क्योंकि ये सवाल हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं इसका जवाब दे पाऊं जो भविष्य के गर्भ में है। बाकी चाचा जी जो शेखर तिवारी जी की बात करें, हमारे यहाँ के बहुत ही कर्मठ विधायक रहे हैं और सक्रिय राजनीति में, ये चूंकि न्यायपालिका से संबंधित मामला है तो इसका निर्णय चाचा जी और न्यायपालिका दोनों ही कर पाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि मेरा जवाब देना संभव नहीं है। केवल मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं कि उनका भी भविष्य सुखमय, शांतिमय और जनता के लिए फिर से एक बार हमें उनका नेतृत्व मिल पाए। ये तिवारी जी, आपने हमें समय दिया, मेरे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आप लोगों का और आपके दर्शक, जो चैनल के दर्शक हैं, उनके लिए भी अनेकों अनेक शुभकामनाएं, उनका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।